Hello dear students, this is GS sir. I hope you are finding my videos beneficial to you. और ये जो वीडियोस मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बना रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको हर बात समझ में आती होगी क्लियरली। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट है रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस का। ब्रीदिंग में सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं सांस लेना, सांस हम क्यों लेते हैं? ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है। हमें ऐसा लगता है कि हम सांस अंदर खींचते हैं और फिर सांस बाहर छोड़ते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 इनहेलेशन, नंबर 2 exhalation. Inhalation and exhalation are 2 parts of mechanism of breathing. Inhalation का मतलब क्या है? Inhalation का मतलब है taking in of air rich in oxygen. तो जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन रिच एयर हमारे अंदर जाती है, हमारे नॉस्ट्रल्स में से हमारे लंग्स में, इसको बोलते हैं इनहेलेशन। उसके बाद होता है एक्सहेलेशन। उसमें क्या होता है? गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो एयर हमारे अंदर से बाहर आ रही है उसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है। पर ये प्रोसेस होता क्या है? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है ये 3 पार्ट्स की बनी है। ये है हेड, हाँ यहां तक हेड कहते हैं, इस रीजन तक। इसके बाद ये छाती, थोरेसिक कैविटी, और इसके नीचे सारा एब्डोमेन। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ये थोरेसिक कैविटी में होता है, क्योंकि थोरेसिक कैविटी में यहां पे एक रिब्स हैं, हड्डियां हैं, रिब्स। उन रिब्स के बीच में एक मसल्स होते हैं जिनका नाम होता है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या नाम है? रिब्स के अंदर एक मसल्स होते हैं जिनका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। और तीसरा, जो हमारा थोरेसिक कैविटी और जो हमारी एब्डोमेन कैविटी है उसको सेपरेट करने के लिए हमारे यहां रिब्स के नीचे से लेके हमारी बॉडी के पीछे तक एक मस्कुलर मेम्ब्रेन है, एक मसल की चादर है जिसका नाम है डायफ्राम। ये मूव करता है, ये ऐसे फ्लैट हो जाता है, फिर ऐसे आर्च हो जाता है, फिर फ्लैट हो जाता है, फिर आर्च हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इनहेलेशन इज टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। इसमें जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाएगा। इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो रिब्स के अंदर मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण से इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट विच रेजेस द रिब केज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसके कारण हमारा रिब केज ऊपर और बाहर आएगा। तीसरा, इसके कारण से वॉल्यूम, जो हमारी चेस्ट के अंदर वॉल्यूम है, जो हमारी छाती के अंदर वॉल्यूम है, वो बढ़ जाएगा। जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। वॉल्यूम इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस एंड सो प्रेशर इन लंग्स डिक्रीजेस। अब प्रेशर लंग्स में कम हो गया और बाहर हवा में प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा? हवा में जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां से हमारे नॉस्ट्रिल से हवा लो प्रेशर में चली जाएगी, यानी कि लंग्स में चली जाएगी। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इस तरह जो एयर बाहर है विच इज एट हाई प्रेशर विल गो इनटू द लंग्स वेयर द प्रेशर इज लो। एक बार फिर से देखते हैं। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विच रेजेस द रिब केज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसके कारण से वॉल्यूम इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस and so pressure inside the chest decreases, and hence air rich in oxygen outside the body which is at high pressure rushes into the lungs which are at low pressure. इसका ऑपोजिट होगा जब हम exhalation करेंगे। What is exhalation? Giving out of air rich in carbon dioxide. What is exhalation? Giving out of air through nostrils which is rich in carbon dioxide. तो इसमें डायफ्राम विल बिकम आर्च शेप। जो डायफ्राम पहले फ्लैट था अब वो आर्च शेप हो गया। आर्च शेप होने से जब वो ऊपर की तरफ आ गया
तो चेस्ट के अंदर जगह कम होनी शुरू हो गई। इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, देयरफॉर रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जो इंटरकोस्टल मसल है, जिन्होंने इन छाती को बाहर ऊंचा दिखाया था, अब जब एक्सेलेरेशन होगा तो ये रिलैक्स करेंगे और छाती अंदर और नीचे चली जाती है, जिसके कारण वॉल्यूम इनसाइड द चेस्ट कैविटी डिक्रीज एंड सो प्रेशर इन द लंग इंक्रीज। जब भी वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। हेंस एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर जो लंग्स के अंदर है वो रिच है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से है? ये ब्लड लेके आया है लंग्स में। रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड लंग रिसीव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स वेयर द एयर प्रेशर इज। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है ये नॉस्ट्रल से बाहर आ जाएगी, क्योंकि अब बाहर प्रेशर लो है और अंदर प्रेशर ज्यादा है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। Inhalation is taking in of air rich in oxygen. Exhalation is giving out of air rich in carbon dioxide. During inhalation, the diaphragm will become flat. The intercostal muscle will contract, because of which the rib cage will move upward and forward. As a result of it, the volume inside the chest will increase and the pressure will decrease. Because of low pressure, the air from outside, which is rich in oxygen, will rush into the lungs. And during exhalation, the diaphragm will become R-shaped. The intercostal muscle will relax, because of which the chest will move downward and inward. As a result of it, the volume inside the chest will decrease, which will lead to high pressure inside the chest cavity in the lungs. And as a result of it, air which is rich in carbon dioxide will come out through nostrils. 2 marks का बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। 2-3 चीजें बातें आपने याद करनी है कि इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, डायफ्राम क्या होता है, किस तरह वर्क करता है। आई होप दिस हैज बिकम वेरी क्लियर टू यू। स्टडी